आप सभी का टू द पॉइंट कार्यक्रम में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं अपने टू द पॉइंट कार्यक्रम के अंतर्गत कोलकाता बंदरगाह के बारे में। कोलकाता बंदरगाह क्यों चर्चा में है, इन सब के बारे में डिटेल से हम जानेंगे। तो सबसे पहले कोलकाता बंदरगाह जानते हैं कि कोलकाता बंदरगाह है कहाँ। तो नाम से ही स्पष्ट है कि कोलकाता मतलब पश्चिम बंगाल में। अब कोलकाता बंदरगाह की खासियत क्या है कि कोलकाता बंदरगाह वर्तमान समय में वर्ष 2020 में इसके 150 वर्ष पूरे हुए हैं, मतलब 150 वर्ष पुराना हमारा बंदरगाह है कोलकाता बंदरगाह। दूसरी क्या खूबी है इसकी कि नदी के किनारे स्थित देश का पहला बंदरगाह कौन सा है, कोलकाता बंदरगाह। ये भी आपको पता होना चाहिए। अब इसकी चर्चा हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इसकी चर्चा पहले भी हो चुकी है, मैंने बताया भी है, लेकिन अब आधिकारिक रूप से घोषणा हुई है क्या कि कोलकाता बंदरगाह का नाम बदलकर रख दिया जाएगा श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह। तो जो इसका नामकरण हुआ है, नया नामकरण हुआ है, जिसको आधिकारिक मान्यता दे दी गई है, आधिकारिक घोषणा कर दी गई है, तो उसके बारे में हमें जानना है। तो कोलकाता बंदरगाह का नाम हो गया है श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह, ये आपको पता होना चाहिए। और जब भी कोलकाता की बात आती है, जब भी कोलकाता की बात आती है, तुरंत आपको क्या याद आना चाहिए, कलादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट। और ये है क्या कलादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट? कलादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट था कि कोलकाता को सितवे से जोड़ेगा, कोलकाता बंदरगाह को सितवे बंदरगाह से जोड़ेगा। अब सितवे बंदरगाह कहाँ पे है? सितवे बंदरगाह है म्यांमार में। म्यांमार में कहाँ पे है? म्यांमार के रखाइन प्रांत में है। और रखाइन प्रांत क्यों चर्चा में था? क्योंकि यहीं से रोहिंग्या विवाद का जन्म हुआ था। तो रखाइन प्रांत रोहिंग्या से संबंधित है। और यहीं पे एक चीज आपको और जानना है कि भारत सरकार ने रोहिंग्या को वापस बसाने के लिए, रखाइन प्रांत में वापस बसाने के लिए, जो नॉर्थ उत्तरी रखाइन प्रांत का उत्तरी जो भाग है रखाइन प्रांत का, उसमें 250 घरों का निर्माण किया है भारत सरकार ने। ये आपको पता होना चाहिए। तो कोलकाता से आपने सितवे तक का सफर तय किया। अब चलिए आगे आ जाते हैं वापस भारत में और देखते हैं कि कौन से ऐसे और बंदरगाह हैं जिनका नामकरण हुआ है किसी व्यक्ति के नाम पर। तो भारत में टोटल 5 बंदरगाह ऐसे हैं, अब ये 5वां हो गया है। तो कुल मिलाकर 5 बंदरगाह भारत में ऐसे हैं जिनका नाम किसी व्यक्ति विशेष के नाम पर रखा गया है, और वो पांचों आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। और एक चीज यहीं पे आपको यह भी जानना है कि भारत में टोटल कितने बंदरगाह हैं। तो वर्तमान समय में यदि देखें तो भारत में टोटल 13 बंदरगाह हैं। मेनलैंड की बात हो रही है, यहाँ पे पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह की बात, अंडमान निकोबार की बात नहीं हो रही है। यदि आप उसको भी जोड़ लेते हैं तो टोटल भारत में 14 बंदरगाह हो जाएंगे। अगर पोर्ट ब्लेयर को छोड़कर हम देखते हैं तो सबसे नवीन बंदरगाह जो बना है वो हमारा बधावन पोर्ट है, महाराष्ट्र में बन रहा है। तो सबसे नवीनतम बंदरगाह हमारा 13वां बंदरगाह बधावन पोर्ट होगा। जब हम बात करेंगे कि अपने मुख्य भूमि की, तो भारत के मुख्य भूमि पर 13 प्रमुख बंदरगाह हैं, और इन 13 प्रमुख बंदरगाहों में से 5 बंदरगाह ऐसे हैं जिसके नाम व्यक्ति विशेष के नाम पर रखे गए हैं। जिसमें से पहला हो गया हमारा कोलकाता बंदरगाह, नया नाम हो गया श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट। दूसरा नाम आता है तूतीकोरिन बंदरगाह। जो तूतीकोरिन बंदरगाह है इसका नाम रखा गया है B.O. चिदम्बरनार। बी और चिदम्बर ये तमिलनाडु के व्यक्ति थे, राजनेता थे, जिनके नाम पे रखा गया है B.O. चिदम्बरनार बंदरगाह। ये कहां पर है? तमिलनाडु में है। दूसरा है एन्नौर बंदरगाह। जो एन्नौर बंदरगाह है इसका नाम रखा गया है श्री के कामराजार। श्री के कामराजार बंदरगाह, ये चेन्नई से मात्र कुछ किलोमीटर की दूरी पर है, मतलब ये भी तमिलनाडु में है। तो तूतीकोरिन का नाम बदला गया है, एन्नौर का नाम बदला गया है, और एक और महत्वपूर्ण बंदरगाह है, नाम है कांडला पोर्ट। कांडला पोर्ट है गुजरात में, और इसका नाम बदल कर दिया गया है दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह। ये भी आपको पता होना चाहिए। और लास्ट हमारा कौन सा है? न्याहुआ सेवा। ये आपको पता होना चाहिए, नेहवा सेवा बंदरगाह, जिसका नाम रखा गया था। ये सबसे महत्वपूर्ण है यदि देखा जाए, क्योंकि महाराष्ट्र लगातार चर्चा में बना हुआ है, इसलिए इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। और लगातार मैंने जब भी करंट अफेयर्स की चर्चा हमने किया है तो पूर्व में हमने इसको देखा भी है, बताया भी है इसके बारे में, तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो न्याहवा सेवा के बारे में बताया भी गया है, क्योंकि ये बहुत पुराना, बहुत पहले ही इसका नाम बदल दिया गया था। तो इसका नाम रखा गया था जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। ये आपको पता होना चाहिए। तो भारत के 5 प्रमुख बंदरगाह हैं
जिसका नाम व्यक्ति विशेष के नाम पर रखे गए हैं, वो आपको पता होना चाहिए। इसको एक जगह आप नोट कर लीजिएगा। यदि हो सके तो भारत के जो अन्य बंदरगाह है जैसे पारादीप और मंगलौर, इस तरह के जो और बंदरगाह है, मतलब टोटल 13 के 13 नाम एक जगह नोट कर लीजिएगा। किस राज्य विशेष से संदर्भित है तो उस राज्य का भी नाम आप नोट कर लीजिएगा, तो चीजें बेहतर रहेंगी। बंदरगाह से संबंधित कोई भी प्रश्न बनेगा आपकी परीक्षा में तो आपका गलत नहीं होगा। अभी हमने बताया था कि रखाइन प्रांत में रोहिंग्या के लिए 250 घर बनाए गए हैं। तो इसी से जुड़ता हुआ एक और है कि भारत सरकार ने श्रीलंका में भी 100 मॉडल विलेज बनाए हैं और इन 100 मॉडल विलेज में 2400 घर भारत सरकार द्वारा बनाए गए हैं। किनके लिए बनाए गए हैं? जो आप जानते हैं श्रीलंका में गृह युद्ध हुआ था, तो उससे जो पीड़ित हुए थे हमारे तमिल, उनके लिए 2400 घर बनाए गए हैं श्रीलंका में मॉडल विलेज। तो याद रखिएगा, यदि आपकी परीक्षा में आए कि भारत सरकार ने किस देश में मॉडल विलेज बनाया है तो उत्तर होगा श्रीलंका। यदि पूछा जाए रोहिंग्या को बसाने के लिए कहां पर भारत सरकार ने आवास का निर्माण किया है तो उत्तर हो जाएगा आपका रखाइन प्रांत, म्यांमार। तो दोनों को आप अलग अलग लेकर चलिएगा, नहीं तो गलती से आप मॉडल विलेज का भी नाम आए तो आप टिक कर दो म्यांमार, तो आपका गलत हो जाएगा। तो ये पूरा आपका सिनारियो जो था वो मैंने आपको बता दिया। यदि अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर और कमेंट अवश्य करें। धन्यवाद।